तो आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस और वो टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइंस के हैं 2D के, जैसा कि आपकी डिमांड थी। देखिए स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर आपके आरपीएससी में, उन क्वेश्चंस में से अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको यही या फिर इनके जैसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। देखिए यहाँ इसने क्वेश्चन कैसा दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने ऐसा लिया है जो कि आजकल आरपीएससी ने पैटर्न अपना रखा है। यहाँ आपको 3 लाइन दे रखी है, यानी 3 लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं L1, L2, L3। L1 y माइनस एक्स 0, L2 2x प्लस वाई 0 और L3 y प्लस 2 इक्वल टू 0। तीनों लाइन कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, इसने बिल्कुल इजी कर दिया है। अब इसने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं R1 और R2। R1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसने 2 साइड्स का रेशियो दे रखा है। अब वो करेक्ट है या रॉन्ग है आपको पता लगाना। दूसरा उसने कहा कि जो ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो त्रिभुज बन रहा है, वो त्रिभुज अगर उसमें एक लाइन उसको किसी पॉइंट R1 पर इंटरसेक्ट करे, वो लाइन अगर इन दोनों इस ट्रायंगल के लिए उस एंगल से अगर वो बाइसेक्ट करे तो ये कह रहा है कि वो हमेशा ही 2 समरूप त्रिभुजों के अंदर बांटेगा, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। तो अब यहां देखिए क्वेश्चन भले ही लंबा है, आप अगर इसको समझ लोगे तो देर नहीं लगेगी। यहां सबसे पहले जो इसमें बात कही है, तीनों लाइंस आप इनको ट्रेस कर लीजिए फटाफट। y माइनस एक्स लाइन है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे बन जाएगी। 2x प्लस वाई 0 तो y इक्वल टू 2x है, इट मीन ये माइनस बन रहा है तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी। और y प्लस 2 है तो y इक्वल टू माइनस 2, ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी। बस ये तीनों लाइन ट्रेस हो गई। तो ये इस तरीके से देखो ट्रेस कर लिया है डायरेक्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए। तो देखिए सिंपल सा मैंने ये y इक्वल टू माइनस 2 कर दिया, ये y इक्वल टू x हो गया और ये लाइन कौन सी हो गई, y इक्वल टू x। अब यहाँ इसने जो दे रखा था कि आपको पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि पी आर रेशियो आर क्यू इक्वल टू 2√2 रेशियो √5 होना चाहिए, R1 कह रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ओ आर लाइन है, ये ओ आर लाइन ये इस पूरे ट्राइंगल को यानी कि इस एंगल को, इस पूरे एंगल को वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इसका। और वो कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रही है इसलिए ये 2 समरूप ट्रायंगल के अंदर, सिमिलर ट्रायंगल के अंदर ये डिवाइड करता है। ये R2 है। अब अपन देख लेते हैं। वैसे बताना चाहूंगा कि दूसरा वाला स्टेटमेंट तो क्लियर कट रॉन्ग है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम R1 की बात करते हैं। अब इसमें कुछ करना कुछ भी नहीं है, हमें निकालना PR, ठीक है। तो PR और RQ का रेशियो निकालना। देखो अब हमें केवल जनरल जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंदर जो ट्रायंगल है, जब कभी एक ट्रायंगल इस तरीके से बनता है और वो ट्रायंगल सपोज जैसे ये O है, ये P है और ये Q है, और यहाँ से इस एंगल को अगर कोई बाइसेक्ट करने वाली लाइन इस तरीके से जाए, वो अगर R हो तो कुछ भी नहीं करना, ये हमेशा हमेशा OP अपॉन OQ इक्वल टू, OP अपॉन OQ इक्वल टू ये हमेशा ही PR अपॉन RQ होता है। ये नियम अपने को पता होना चाहिए जब ये बाइसेक्ट करे तो। और बाइसेक्ट करे कि करे, वो दे रखा क्वेश्चन में तो बाइसेक्ट तो कर रही है, तो हमने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, OP और OQ निकाल रहा हूँ। तो OP, O के कोऑर्डिनेट 0 0, P के कोऑर्डिनेट जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, देखो -2 कैसे हुआ, यहाँ इस पॉइंट पर y की वैल्यू -2 है और ये लाइन y इक्वल टू x है, ये लाइन y इक्वल टू x है, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं हो। ऐसे Q के कोऑर्डिनेट, Q पर भी यहाँ पर y की वैल्यू -2 है तो लिख दी मैंने, और यहाँ पर y की वैल्यू -2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस में x इक्वल टू 1 आ गया। ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब आप इसके अंदर क्या करोगे, आप फटाफट PR निकालो, पहले OP निकाल लो। तो ये OP क्या आएगा, आप मोड में कर दीजिए, करंट पड़ रहा है। तो OP कुछ नहीं करना, 4, देखो 4 + 4 रूट, तो ये 2√2 आ रहा है। ऐसे ही OQ निकाल लो, तो OQ क्या आएगा, ऐसे ही OQ के लिए भी ये 1 + 4 और ये रूट, तो रूट का 5। आप देखिए कि OP और OQ के आगे, तो आप देख लो क्लियर, ये कितना हो जाएगा, 2√2 अपॉन
√5 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमारा ये पहला वाला जो स्टेटमेंट गिवन था ये करेक्ट है। दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो कह रहा कि ये OR इस अगर ट्राइंगल की इस साइड को अगर यानी इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करे तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होने चाहिए, समरूप त्रिभुज होने चाहिए, जो कि रॉन्ग है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो समरूप त्रिभुज बांटे हमेशा ही। तो इसलिए R1 तो आपके करेक्ट है और R2 रॉन्ग है, तो व्याख्या की बात ही खत्म हो गई। तो आपका केवल R1 राइट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा लगता है लेकिन होता नहीं है, हमें थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम पहले ही लंबा क्वेश्चन देख करके हम डर जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि L1 और L2 दो लाइन के इक्वेशन आपको गिवन है और वो कह रहा है कि दोनों लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्ट करती है, काटती है। अब ये कह रहा है कि आपको इसमें A की वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी किसी इंटरवल के अंदर, कहां से कहां तक होगी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं इस ऑप्शन को देख करके और क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके हम कहीं पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट होना नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिए हमें क्या करना, सबसे पहले कह रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करने के हिसाब से सपोज ये इस तरीके से कर रही है इंटरसेक्ट, तो आप देखो कि ये जो भी वैल्यू आएगी x की और y की वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, अब हम इसमें इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू मोड ऑफ a और ये ax माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कैंसल, तो ये आपके a प्लस 1 और ये x और ये मोड ऑफ a प्लस 1, तो इससे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 1 मोड में प्लस 1 मतलब ये मोड में और नीचे वाला a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर रहा हूं आपके, ये मैंने दोनों वैल्यू ले ली है, वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर a की वैल्यू के लिए पूछ रहा है क्योंकि x और y तो दोनों ही पॉजिटिव है। तो अब यहां से हमें देखना पड़ेगा कि दो शर्त मिल रही है। एक तो आप इससे देख लीजिए, दोनों में से एक खास कंक्लूजन मिल रहा है आपको, a प्लस 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन -1। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया। दूसरा आपके पास में आ रहा है ये मोड ए -1 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास में दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक तो a² ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 और दूसरा a² ग्रेटर एंड इक्वल देन -1। ये वाला रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, क्लियर दिख रहा है, और इसलिए हम कहेंगे कि ये क्लियर होगा। तो इस हिसाब से हमारे a की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 हो जाएगी। अब ऐसे केस में हमारा इंटरवल जो बनेगा, क्योंकि इसने पहले ही कह दिया था कि a की वैल्यू -1 से बड़ी है और इधर यहां से तो पहले वो आगे निकल गया और यहाँ आप देखिए 1 है, तो 1 के लिए क्लियर देख रहा है कि 1 भी है और 1 से बड़ी भी है। इसका मतलब a की वैल्यू जो बनेगी वो 1 भी होगी और इधर इनफाइनाइट होगी। तो अपन जो इंटरवल की बात करेंगे वो इंटरवल क्या होगा, वो होगा 1 शामिल होगा, इधर इनफाइनाइट शामिल नहीं होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर वाला। देखिए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आजकल पैटर्न बदल गया है, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है आजकल। यह दे रखा है कि आपके पास में एक ट्राइंगल है जिसमें दो शीर्ष है, जिसके वर्टेक्स यानी कि ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने, और सी वाला जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो एक लाइन है 2x + 3y = 9 पर वो मूव करता है इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि आपको इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है, केंद्रक के बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन साफ दे रखा है।
अब मैंने कहा ना, क्वेश्चन जब आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जैसा जैसा वो कहता है वैसे वैसे करते जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे हैं तो उसकी थ्योरी पढ़ रखी है ना। तो उसके इसमें देखिए, हम इसमें ट्राइंगल को बना लेते पहले तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ये आपके ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। और ये सी कहाँ है, सी पॉइंट इस लाइन पर मूव करता है, ठीक है। अब वो कैसे मूव करता है, सी पॉइंट मतलब इस लाइन पर है, मान लो ये हो सकती है, ये लाइन है, कोई हो सकती है, तो हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें बस ये पता है कि इसके जो वर्टेक्स है ये पता है। तो अपन एक काम करें, इसमें केंद्रक जो है ना, केंद्रक को अपन किसी जी से लिखते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं एच और के, सीधा सा है। अब आप देखो, ए की दे रखा कितना 2 -3, बी दे रखा है -2 1 और सी दे रखा है। तो सी को लिखने का तरीका देखिए, सी एक्स और वाई होगा, तो वाई की वैल्यू, क्योंकि यहां पर तो इससे वाई की वैल्यू निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा 9 - 2x/3। ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, बिल्कुल इजी। देखो अब आप देखा, क्योंकि सेंट्रोइड का इनका यहाँ अंदर होगा, तो जी एच के निकालना है, तो यहाँ पर पहले आप एच निकाल लीजिए। एच इट मीन्स x1 + x2 + x3/3, तो ये 2 - 2 + x, तो 0, यानी कि ओनली x/3। इससे आपके x की वैल्यू क्या आ गई 3h, ठीक है। ऐसे आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो k क्या बन जाएगा, ये k आपके बन जाएगा y1 + y2 + y3/3। तो ये y1 के आपके पास में यहां से ले लो 1 - 3, ठीक है, 1 - 3 प्लस, और ये अपन ने k की वैल्यू निकाल ली। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, k = क्या बनेगा, ये बनेगा -2, यानी कि 3 दूनी 6 + 9 - 2x/9, तो ये हो जाएगा कितना 3 - 2x/9, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इधर कर लीजिए आप, तो ये 9k = 3 - 2x, और इससे आप x की वैल्यू निकालें, तो ये 2x इधर लिया है, 2x = 3 - 9k, तो ये x = 3 - 9k/2, ठीक है। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो इससे आपके क्या आ जाएगा 3h = 3 - 9k/2, तो ये 6h = 3 - 9k, 3 से काट दो, तो ये 2h 1 3k, तो ये 2h + 3k = 1। तो आप देखो जी एच के का जो रिक्वायर्ड लोकस है, बिंदु पथ है, वो क्या आ जाएगा 2x + 3y = 1। यही तो आंसर था, यही तो आपको आंसर निकालना था, ऑप्शन में दे रखा देखो आप। अब इसमें नया क्या था, बस नया यही था कि हमें सी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखने में दिक्कत आ सकती है, हमेशा आते है या आए जरूरी नहीं, लेकिन कितनी बार हमें याद नहीं आता कि हम करें क्या। तो ये चीजें कब याद आती है, जब अपन क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको इस तरीके से करते हुए आंसर तक पहुंचना है। आप देखिए स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ये जेई पैटर्न के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आजकल आरपीएससी जेई के पैटर्न पर चल पड़ी है, आपको ये अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप पूरा इसको पढ़ लीजिए खुद एक बार, ऑप्शन सहित इसको पढ़िए। दिखने में कितना भारी लग रहा है। यहां 2 लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं, ये कह रहा है कि ये दोनों ही लाइन मैं इसे L1 नाम दे दूं, इसे L2 नाम दे दूं, ये दोनों लाइन किसी एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है। या यूं कहें कि अगर एक लाइन ये इस तरीके से है L1 और दूसरी लाइन अगर इस तरीके से L2 है, और ये दोनों लाइन
किसी एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है, सपोज ये परपेंडिकुलर होगी, देख लो आप दोनों एक ही ऊपर, तो अब यहाँ खास बात क्या है, इसने P की अलग अलग वैल्यू के बारे में बात करा कि P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों अगर किसी एक ही लाइन के परपेंडिकुलर है तो खुद पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, आपको इसका स्लोप लिख देना है, इसको L1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा M1, डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस ए अपॉन बी, फॉर्मूला याद है ना, माइनस ए अपॉन बी, तो ये प्लस हो जाएगा और ये P इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और दूसरा L2 का अगर निकाले अपन स्लोप तो ये M2 कितना हो जाएगा इसके लिए, तो ये माइनस और a अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस में आ जाएगा। अब आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, क्योंकि जब दोनों L1 और L2 दोनों पैरेलल है, इट मींस M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो क्या बना, p स्क्वायर प्लस 1, इधर से एक कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का p स्क्वायर प्लस 1, तो इसको कर दो आप माइनस का p स्क्वायर प्लस 1। अब सोल्व कर लीजिए, सोल्व क्या करना है, सोल्व हो गया है, तो ये p इक्वल टू क्या -1 आ गया, यानी ये दोनों किसी एक ही लाइन के परपेंडिकुलर कब होगी, जब p इक्वल टू -1 हो। कितना इजी क्वेश्चन था, बस खाली समझना था कि वो पूछ क्या रहा है। बाकी सारी थ्योरी इसमें जो मैंने आपको बताई है, मैं सोचता हूं आपको ये सारी थ्योरी अच्छी तरह से पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। फिर भी क्वेश्चन में मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ने और समझने से पहले ही हार मान लेते हैं, उसके पूरे फिगर को अपन एक साथ देखते हैं एग्रीगेट, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। आप एक एक पार्ट को देखिए, क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या चाहिए, चलो ये डाल दिया डाल दिया डाल दिया, डायग्राम बना लिया, इक्वल कर दिया, और ये बी की वैल्यू 1 निकाली, ये आंसर आ गए, क्या देर लगी। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि इसमें दो लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं, जिसमें लाइन L साफ साफ नाम दे रखा है x/5 प्लस y/b इक्वल टू 1, दूसरी लाइन दे रखी है k x/c प्लस y/3 इक्वल टू 1। अब इसने कहा है कि लाइन L जो है वो 13 और 32 पॉइंट से पास होती है, बिल्कुल क्लियर दे दिया इसने इजी वे में। फिर इसने एक बात और कही कि L और K दोनों ही पैरेलल है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको हल्का सा ट्रेस कर लीजिए, ट्रेस करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए सपोज एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, मैं इसे पहली लाइन को L नाम दे रहा हूं, इसको K नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब एक काम करें, इस L लाइन से मैं, अगर ये L है तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B, यानी X और Y एक्सिस के जो सेगमेंट है उनकी बात कर रहा हूं, इंटरसेप्ट की, ठीक है। तो इसमें A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A की तो हो जाएंगी आपकी इस हिसाब से देखो, तो ये 5 0, और B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और B। एक काम हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट सेकंड वाली लाइन की बात करें, इसकी K की, ये तो L की बात थी, अब K की बात करें तो K में मैं इसको मैं नाम दे दूं कैपिटल C और कैपिटल D। तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इससे आपके ये स्मॉल c 0 और D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और 3। इसका फायदा क्या हुआ, मैं इससे L का स्लोप निकाल लेता हूं, तो L का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1, यानी कि b अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि माइनस का 5, इसको m नाम दे दूं। और ऐसे ही मैं k का भी स्लोप निकाल लेता हूं, जिसको मैं m2 नाम दे रहा हूं, तो इससे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, इट मीन्स 3, और x2 माइनस x1, इट मीन्स माइनस का c, ठीक है। अब इसने क्या कहा
कि ये दोनों ही पैरेलल है, और पैरेलल है ये वाली शर्त यूज कर रहा हूं, तो उस केस में आपके, क्योंकि L पैरेलल है K के, तो M1 इक्वल टू M2 हो जाएगा। तो इससे B/-5 इक्वल टू 3/-C हो जाएगा। ठीक है, एक काम हमारा हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है, देखिए इसने कहा कि L जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास होती है, तो लाइन L को आप उस पॉइंट से पास करा दो। तो यहां देखिए x की जगह 3/5 और प्लस 32/B राइट कर दिया मैंने, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1। अगर इसको सोल्व करोगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी -20। अब ये b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो b की वैल्यू 20 यहाँ पुट करो तो ये कितना आएगा, देखो -20 -5 3/C माइनस का 3 डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने ये। तो इससे आपके c की वैल्यू क्या आ रही, माइनस में आएगी। देखो ये 3/4, c की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा देखिए ये जो लाइन दे रखी k वाली, आप इस k लाइन के इक्वेशन को फिर से यहाँ ले आए, तो ये k का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/c यानी कि 3/4 फिर प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो ये ऊपर चला जाएगा देखो यहाँ पर, और ये 4 पर भेज दो आप, तो माइनस का 4x/3 और y/3 इक्वल टू 1। तो ये माइनस का 4x प्लस y इक्वल टू 3। यूनिक ही बहुत लंबा हो रहा है, बस हमारा काम हो गया है। ये हमने k का इक्वेशन निकाल लिया पूरा, क्योंकि इसमें c आ रहा था, है ना ये। अब इस AB लाइन पर आपका जो पॉइंट क्या है 1322, तो आपकी इस पॉइंट को आप P ले लो और इस P से इस पर लंब दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। यही तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, दोनों पैरेलल है। तो ऐसे केस में आप इसमें D निकालोगे तो ये D क्या हो जाएगा, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे ही है, तो आप इस पर डालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये वाली है, तो ये आपके क्या हो जाएगा माइनस का 4 और x की वैल्यू कितनी है 13, फिर प्लस और ये 32 और ये आपके 3 आ रहा है, तो ये आपके 3 इधर ले आइए और अपॉन में रूट में क्या हो जाएगा 16 प्लस 1, ये 16 प्लस 1 मोड में डाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 53 ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस 32 -3/17 रूट में, तो ये कितना बचा देखो माइनस का 0 2 -3 17 मोड में डाल दीजिए, तो ये 23/√7, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन को आपने देखा कि और ये तो बहुत गालमेल, कोई गालमेल नहीं था, साफ साफ इसने जो थ्योरी इसने दी है उस क्वेश्चन के बेस पर ने थ्योरी यूज की है। दोनों पैरेलल इसने पहले ही कह रखा, तो मैंने M1 इक्वल टू M2 बना दिया। अब इसने साफ साफ कहा कि ये इस तरीके से ये अपने इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो मैंने इसके दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अगर मैं ये भी निकालता तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ से M1 और M2 भी लिख सकता था, -a/b -a/b। मैं चाहता तो y इक्वल टू mx प्लस c में कम करके फिर m क्यू लिख लेता, मुझे जो ठीक लगा। आप चाहे तो डायरेक्ट इससे -a/b कर ले, तो इस तो भी इससे आ जाएगा। आप देखो ये M1 इससे क्या आ जाएगा -a/b, ठीक है, तो -a/b क्या हो जाएगा -a/b। तो ये देख लो आप माइनस का b/5 आ रहा है, ये देखो अपन निकाल रखा यहाँ, कहाँ ये रहा देखो। मैं चाहता था इससे भी सेम ऐसे ही M2 निकाल लेता, तो सेम वो भी ऐसे आती जैसे ये आ रही, तो इसमें भी -1/c/1/3, तो ये देख लो आपके माइनस का 3/c आ रहा,
तो देखो m2 भी आ गया, माइनस का 3.c कैसे भी निकाल लो, दोनों को इक्वल कर लो। फिर b कैसे निकाला, क्योंकि ये लाइन b से पास हो रही तो b की वैल्यू निकल जाएगी इससे, बस ये दोनों आ गए। उसके बाद में क्योंकि ये पॉइंट दे रखा था तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, यही तो पूछा इसमें दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। थ्योरी वही काम आती है, सारे फॉर्मूले वही आते हैं, मैंने जो फॉर्मूले यूज किए वो सारे फॉर्मूले आप पहले से जानते हैं, ठीक है। अब बस खाली इनको खाली सेट करना आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको लगता है कि आपके लिए अगर फायदेमंद है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आगे और नेक्स्ट पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है और भी जो सर्कल है इनके भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा।